वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। साथ हमारे साथ भरत काचरू जी ने। भरत जी, क्या लग रहा है जो ये कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर आई है, आप किस तरह देखते हैं इसको? क्या लग रहा है कि ये पिक्चर जो है ये दर्शाएगी है कश्मीरी पंडितों के ऊपर, कि या कुछ और है ये दिखाया जा रहा है? गुलशन जी, पिक्चर जो है वो सत्य घटनाओं पे आधारित है। पिक्चर में जो दिखाया गया है वो घटनाएं वास्तव में हुई है कश्मीर में, इसमें कोई दो राह नहीं। विवेक अग्निहोत्री जी ने जो सच्चाई दिखाई है उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, वो सच्चाई है। और हैरानी की बात यह है कि जो 32 साल में जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल तंत्र, जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल निज़ाम, जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको ये घटनाओं का एक घटना का सब कुछ उल्लेख मालूम है। चाहे जम्मू कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे जम्मू कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर कोई घटना के बारे में पूरा इल्म है। लेकिन मैं हिंदुस्तान की जनता को ये बोल रहा हूँ और मैं खुश हूँ बहुत कि पूरा हिंदुस्तान इस पिक्चर को देख रहा है, वास्तविकता देख रहा है, सच्चाई देख रहा है और देखना भी चाहिए। हर कोई युवा पीढ़ी को देखना चाहिए, कश्मीरी पंडितों के युवा पीढ़ी को देखना चाहिए। आज मैं खुश हूँ कि कश्मीरी पंडित जो है, इस जो नई पीढ़ी है इसको देख रही है। दुख ये है कि जो 32 साल के आंसू अंदर कश्मीरी पंडितों के जिगर में दबा हुआ था, जो वो 32 साल से सह रहे हैं, कोई उनकी बात सुन नहीं रहा था, वो 32 साल के आंसू इस पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देख के वो आंसू बाहर आ जाते हैं, ऑटोमेटिक बाहर आ जाए। कोई भी हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे बाहर का, वो भी रो रहे हैं इस पिक्चर को देख के। मेरा एक ही सवाल है कि अगर पूरा हिंदुस्तान रो रहा है आज, पूरे कश्मीरी पंडित रो रहे हैं आज, ये आंसू बह रहे हैं, क्या ये आंसू बह रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की जनता इसी तरह सड़कों पे उतर के बहेगी और बोलेगी कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, इनको न्याय दे दो? क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप असलियत देख रहे हैं, क्या आप सड़कों पे उतरोगे? क्या न्याय मांगोगे? सच्चाई देख के कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय मांगोगे? जो कश्मीरी पंडित पिछले 32 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, यहाँ तक कि हमारे रेस्पेक्टेबल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी पीआईएल रिजेक्ट कर दी कि हम ये केस नहीं उठाएंगे कश्मीरी पंडितों का, कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, इनको न्याय दे दो। क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप असलियत देख रहे हैं, क्या आप सड़कों पे उतरोगे? क्या न्याय मांगोगे? सच्चाई देख के कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय मांगोगे? जो कश्मीरी पंडित पिछले 32 साल से चिल्ला के बोल रहा है, यहाँ तक कि हमारे रेस्पेक्टेबल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी पीआईएल रिजेक्ट कर दी कि हम ये केस नहीं उठाएंगे कश्मीरी पंडितों का। लेकिन एक देश की सबसे बड़ी अदालत, हमारी पार्लियामेंट, आज इस चीज का ढक्कन खुल गया। जो विवेक अग्निहोत्री जी ने इसका ढक्कन खोल दिया, जो दबा हुआ था, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये पर्दा खोल दिया और सब पूरे देश की आंखें खोल दी। लेकिन अब ये देश की पॉलिटिकल तंत्र, देश की पॉलिटिकल पार्टियां, देश के पॉलिटिकल लीडर इस चीज का जवाब हिंदुस्तान की जनता को कैसे दे दें? और पूछूंगा, पार्लियामेंट में सीतारमन जी ने भी इसके ऊपर बातचीत की और ये कहा कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ था। अब तो बीजेपी के कुछ लोग जो है वो समर्थन में उतर आए हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से ये बताया जा रहा है, कश्मीर से जो निकले लोग थे उनको कहीं ना कहीं विस्थापित करने की बात की जा रही, अब तो 300 प्लस का इनके पास आंकड़ा है, अब तो विस्थापित करवा सकते ना? सीतारमन जी का मैंने पूरा भाषण सुना है। सीतारमन जी ने एक लफ्ज़ का प्रयोग किया कि ये रिफ्यूजी बन गए, अपने देश में शरणार्थी बन गए। मैं सीतारमन जी को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपने सेंटर में 90 के बाद कम से कम 12.5-13 साल हुकूमत की है। अगर आप आज बोल रहे हो, पार्लियामेंट में बोल रहे हो कि ये शरणार्थी है, शरणार्थी का मतलब रिफ्यूजी, क्या आप रिफ्यूजी स्टेटस दे पाए हमें? क्या कौन सा चीज रोक रहा है बीजेपी को
कि वो कश्मीरी पंडित को शरणार्थी का स्टेटस नहीं दे पा रहा है, रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं दे पा रहा है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का स्टेटस नहीं दे पा रहा है, जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। सीतारमन जी, आपने पार्लियामेंट में ये बोला है कि हम अपने देश में रिफ्यूजी बन गए। अगर आप पार्लियामेंट में ये बोल सकते हो तो हमें रिफ्यूजी का स्टेटस क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्या क्या वजह है आपको रोक रहा है? आप भले ही आज बोल रहे हो कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर उस समय भाग गया, उसने गद्दारी की हमारे साथ, उसने हमारे कौम के साथ गद्दारी की। लेकिन आप मुझे बता दो कि आपकी पार्टी सेंटर में उस समय वीपी सिंह के सरकार की सपोर्ट में बैठी थी। ये मूवी बहुत अच्छी है, मूवी रियलिटी पे बेस है और जैसे सिनरियलिस्टिक मूवी है और उस मूवी में जो दिखाया है वो इस मूवी में दिखाया गया है। और जिस प्रकार से वहाँ पर मारा गया था लोगों को, जेनोसाइड किया था, जनरेशन को ख़त्म किया था, ज्यूश को मारा था, उसी तरह कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। और मैं चाहता हूँ ये हर एक इंसान मूवी देखे। जो ये मूवी अगर देख लेगा ना तो हिंदुत्व तो आगे बढ़ने ही वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि ये मूवी सब देखें कृपया करके। अगर किसी के पास पैसे नहीं है मैं उसके लिए स्पॉन्सर कर सकता हूँ, सब देखिए ये मूवी। ये क्या मैसेज देंगे सरकार को इस वक्त? सरकार को यही कि 370 जो हटाया था उसके लिए तो मैं हमेशा रेडी था, मैं भी लिखता था, मेरा भी चैनल था, मैं भी करता रहता था। जब ये 370 हटा, सबसे ज़्यादा खुशी दुनिया में जिसको हुई होगी वो ललित कुमार भट्टी था। और उसके बाद जो सरकार को क्या स्टेप उठाने चाहिए, एक ही स्टेप उठाना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को विस्थापित फिर से करना चाहिए, रिहैब फिर से करना चाहिए। कश्मीरी घर जो उन छूटे हुए हैं वो उनको मिलने चाहिए। सबसे बड़ी बात, अब तो 370 खत्म हो चुका है और 300 प्लस का आंकड़ा भी बराबर, अब तो भेजना चाहिए ना? नहीं, वो तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, वो तो कम्प्लीटली होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी जो मातृभूमि है हमारी, उधर हम नहीं जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? अभी हम भी सोच रहे थे, अभी मूवी देख के आए, हम सोच रहे थे, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है बोलना, हम सोच रहे थे कि जो मुसलमानों ने गलत किया है, वो जो मिलिटेंट थे, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने जो गलत किया है वो किसी के साथ ना हो। बहरहाल इस वक्त तो भाईचारा दिख रहा है और लोग अपनाने को भी तैयार हैं। 300 प्लस का आंकड़ा है, सरकार को चाहिए इस वक्त आपको विस्थापित वहाँ पर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहानी है। और जो भी उस समय हुआ था वहाँ पे हिंदुओं के साथ, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया है। तो और क्या अपेक्षा रहेगी? जिस तरह से पहले भी ये बताया गया था 90 में बहुत से जो हालात ख़राब थे, क्या लग रहा है इस वक्त जो मूवी के माध्यम से दिखाया गया पूरे भारतवर्ष को, ये पहले दिखाना चाहिए? 30 साल बाद मूवी बनाई है, पहले भी बनानी चाहिए थी, तो अच्छी बात है अब मूवी बनी है, सब लोग देखेंगे तो उनको इस सब के बारे में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, तो मैं आपसे पूछूंगा, जब आप लोग वहाँ से विस्थापित होकर आए थे, 3 लाख से ज़्यादा लोग थे जब जम्मू पहुँचे थे या कहीं और पहुँचे थे, दुख भरी कहानी है, ये आपकी कहानी दर्शाई गई है, आप किस तरह देखती हैं इसको? याद आ रहा है कि अब क्या हुआ था कश्मीरियों के साथ, कितना जुल्म हुआ था, बेचारे क्या कैसे आ गए, क्या कितना हमने बर्दाश्त किया, क्या किया, कुछ साथ ही नहीं लाया, सिर्फ जान बचाई बस। मतलब कि यानी कि जो आपके अपने लोग थे याद आते हैं, अपने घर याद आते हैं? घर भी याद आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, घर याद आते हैं। वो लोग आते जो बेचारे बिला वजह जिनको मारा गया, छोटे बच्चे। तो इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? सरकार को ये पता चलना चाहिए, जैसे आंखों देखने से ज़्यादा ऐसे पता चलता है कि क्या हुआ था कश्मीर के साथ, ऐसे सुनने में तो इतना विश्वास नहीं होता है, देखने में तो पता चलता है कि सरकार को भी पता चलेगा क्या हो रहा है। बहरहाल देखिए, 90 में जो दर्शाया गया था, जो हुआ था, लोग पिक्चर हॉल से बाहर आके कहीं ना कहीं आंखें जो नम है और आंखों में आंसू हैं। 32 साल लगे इनको यहाँ पर इस चीज़ को उजागर करने में।